नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। जब से पहलगाम में पाकिस्तान ने टेरर अटैक किया है और उसके बाद से जब से इंडिया की गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ अपना रुख दिखाया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश और हिंदी में दोनों तरीके से पूरे वर्ल्ड मीडिया को ये बताया कि जिसने भी ये काम किया है और जो इन कामों के पीछे पर्दे से इस काम को अंजाम दिया है, उन लोगों को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और तब से ही अपना पड़ोसी मुल्क जो है वो पाकिस्तान वो बेचैन हो चुका है। जब से कुछ इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी की या एयरफोर्स की तैयारियों की कुछ वीडियो, कुछ फुटेज बाहर निकल करके आते हैं, वैसे पाकिस्तान की बौखलाहट निकल करके धीरे धीरे बाहर आती है और अंत में वो बौखलाहट परमाणु हथियारों तक पहुंच जाती है। एटम बम तक वो धमकी देना शुरू कर देता है बात बात में। इससे पहले भी कई बार वो परमाणु हथियारों की धमकी देता है। और क्यों देता है, आखिर उसकी धमकी देने का असली वजह क्या है, वो आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले लेगा या फिर वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निष्क्रिय कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा और पाकिस्तान के सारे परमाणु हथियार जिसको वो धमकी देता है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो 2025 का एक आंकड़ा निकल करके आया है जिसमें पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े तमाम देशों के पास, जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है, उन लोगों के पास कितना कितना मौजूद है, ये एक तरीके से आंकड़ा निकल करके आया है 2025 का, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के पास लगभग 5225 से भी अधिक एटम बम है। रसिया की बात करेंगे तो रसिया में लगभग 5580 है। अब ये दोनों देश मिलकर के लगभग 90% पूरे वर्ल्ड का एटम बम का जखीरा अपने पास में रखे हुए, मतलब फुल तबाही। उसके बाद जो बचा कुचा 10% है, उस 10% में वर्ल्ड के वैसे तमाम देश आते हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, जिसमें नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 50 है, चाइना के पास 600 है, इंडिया के पास 172 है, पाकिस्तान के पास 170 है, इजराइल के पास 90 है और फ्रांस के पास 290 और यूके यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 225 एटम बम रखा हुआ है। और ये 10% में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि अमेरिका और रसिया 90% पूरे एटम बम का जखीरा अपने पास में रखे हुए हैं। और ये आंकड़ा अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला है। खैर, बात होगी भारत और पाकिस्तान की, तो बताया ऐसा जाता है कि पाकिस्तान जो है उसका खुद का अपना इन्वेंट नहीं है। उसने मतलब खुद से खोज नहीं की, इधर उधर से चोरी छिप करके किसी का अलग अलग देशों से छिपा करके अपना परमाणु परीक्षण किया। और ये अभी तक ऑफिशियली भी नहीं है पाकिस्तान का कहीं भी स्टेटमेंट कि उसके पास परमाणु हथियार है या नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। हाँ, वो धमकी देता है, वो अलग बात है। धमकी देने का कई रीज़न है, वो रीज़न आपको आगे पता चलेगा। तो अगर इंडिया पाकिस्तान की कंपैरिजन की बात करेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है कि उसके पास परमाणु हथियार है, तो कहने का मतलब है वो बताता है कि मेरे पास लगभग 170 परमाणु हथियार है, उससे कम ही है। और जो उसने परमाणु हथियार पहली बार बनाया है वो लगभग मई 1998 में उसने पहला परीक्षण किया था, और जिसको चगाई टेस्ट के नाम से वो कहता है कि चगाई में हमने टेस्ट कर लिया है, अब हमारे पास तो बम आ चुका है। और ये टेस्ट करने का पीछे सबसे बड़ा रीज़न था भारत का परमाणु परीक्षण, जो कि 1974 में हुआ था, जो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस समय पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मई 1998 में भारत ने पोखरण 2 का टेस्ट जब किया और ये पूरी तरीके से सफल रहा था। और इसमें ये आप देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, इन लोगों ने मिलकर के भारत के लिए सफल परमाणु परीक्षण किया था। और उस टेस्ट के बाद पाकिस्तान की दिन रात की जो चैन होती है वो चैन गायब हो गया था, बौखला गया था। और उस बौखलाहट में इसने लास्ट में 1998 में इसने भी चगाई टेस्ट किया और बताया कि नहीं, हमारे पास भी आ गया है परमाणु हथियार, अब हम भारत की तरफ तैयार करेंगे, भारत को ही अटैक करने के लिए छोटे छोटे बम तैयार करेंगे। और ये पाकिस्तान का परमाणु हथियार जब परीक्षण हुआ था तो उसमें ये पाकिस्तान का है, जिसमें 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के चगाई ज़िले में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान कहता है कि उस समय हमने पहला परीक्षण कर लिया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ये बच्चों वाली धमकी क्यों देता है बार बार पाकिस्तान भारत को, और किसी के सामने इसकी औकात नहीं होती है, लेकिन ये भारत को हमेशा धमकी क्यों देता है।
इसका धमकी देने का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक दो नहीं है, कई सारे पहलू है जिसको ध्यान में रख करके वो भारत को हमेशा परमाणु हमले की धमकी देता है। उसके लिए ऐसा लगता है कि परमाणु हमला जो है, परमाणु अटैक, एटम बम अटैक जो है वो एक झुनझुना है जिसको बस लगा करके छोड़ देना और एक बम तरीके से आवाज़ कर जाएगा। खैर, जिसकी जितनी बुद्धि उसकी उतनी सोच। तो पाकिस्तान जो परमाणु हथियार दिया है, धमकी जो दिया है वो इससे पहले कब कब दिया है, तो वो धमकी दिया है कारगिल युद्ध के दौरान। कारगिल युद्ध जब 1999 में कारगिल का जंग हुआ था, उस समय पाकिस्तान को जब महसूस होने लगा कि अब भारतीय सेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अब वो पूरे पाकिस्तान को अब अपने कब्जे में ले लेगी, तब वो अपनी ये धमकी चालू कर दिया कि अब हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और पाकिस्तान की कुछ खुफिया एजेंसी भी थी जो कि बॉर्डर पर परमाणु हथियारों की तैनाती का कुछ फुटेज वगैरह भी निकाली थी, जिससे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु हथियारों को भारत की तरफ हमला करने की कोशिश में लगा हुआ है। और उस समय के जो पाकिस्तानी विदेश सचिव थे शमशाद अहमद, उसने ये चीज़ें कही थी कि पाकिस्तान की सीमाओं की हिफाजत के लिए हम अपने शस्त्रागार में मौजूद किसी भी हथियार का इस्तेमाल करेंगे। शस्त्रागार में मतलब परमाणु है तो तुम परमाणु मार दोगे? बाप दादा ने खेला है, कभी देखा है कभी परमाणु हथियार मारने की धमकी दे रहा था उस समय कारगिल युद्ध में। कारगिल तो जीत नहीं पाया और उसके बाद परमाणु की धमकी दे रहा। उसके बाद उरी का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जिसमें पुलवामा में जो इन लोगों ने सीआरपीएफ जवानों पर अटैक किया था और सीआरपीएफ में उसमें पूरी बस को इन्होंने उड़ा दिया था। उस हमले के बाद जब भारत ने उरी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह किया, उस सर्जिकल स्ट्राइक में 2016 में उस समय भी इसने फिर धमकी दी थी कि तनाव टेंशन बहुत बढ़ गया है, और फिर से उस समय उसने भारत को ये धमकी दी। और धमकी देने वाला ये शख्स था ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान के उस समय रक्षा मंत्री था। इसने धमकी दिया था कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में होगी तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। इसको बाप दादा देखा है रे तेरा कभी? और न्यूक्लियर हथियार तुम देखा है? तुम कभी गया है पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार? आज तक ऑफिशियली नहीं है। और ये मूर्ख ये धमकी देता है भारत को कि हाँ, ये इसका तो ठीक था कि चलो ये शस्त्रागार में मौजूद किसी भी हथियार का, ये किसी तक था, नाम नहीं लिया था। ये उससे आगे बढ़ने की कोशिश किया और बताता है कि हम डायरेक्ट परमाणु हथियार, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे और भारत पे दाग देंगे, क्योंकि भारत ने हमारे पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है। और भारत सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसको कानों कान खबर नहीं लगा। 200-400 को भारत निपटा करके भी वहाँ से चले आया था। बहुत अच्छी तरीके से हमारे जाबाज सिपाहियों ने, हमारे जाबाज फौजियों ने काम किया था। उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला जो अभी फ़िलहाल में हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की बहुत भयानक तरीके से हत्या की गई है। इस हत्या के बाद पाकिस्तान का जो रेल मंत्री था उसका पहला बयान निकल करके आया कि हमारे शाहीन, गौरी, गजनवी जैसी 130 मिसाइल उनको मैंने भारत की तरफ एकदम निशाना लगा करके रखा हुआ है, और बस अब उसको छोड़ देंगे और वो भारत में जा करके फुल तबाही मचा देंगे। भारत और नेस्तनाबूत हो जाएगा, भारत ख़त्म हो जाएगा और हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो इसको मालूम ही नहीं है कि भारत है क्या, ठीक है, इसको मालूम नहीं है। ये भारत का, ये पाकिस्तान का है, पीएम इसाक डार डिप्टी पीएम है, और ये धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, मिसाइल है, अगर किसी ने हमारी और आँख उठाई, आँख उठाएगा, आँख उठाता है, ये वाली धमकी इसको लग रही है। अरे आँख नहीं, अगर तुम्हारे ऊपर का उठेगा तुमको मालूम भी नहीं है, इसको मालूम भी नहीं है इसके ऊपर का उठने वाला है। और वो मोदी है, वो जो कहता है वो करता है, वो छोड़ेगा नहीं, याद रखना। डिप्टी पीएम बने हो ना, छोड़ेगा नहीं तुमको। और धमकी देने का और भी बहुत सारा कारण है, जो कारण है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी जो सेना है या उसकी जो भी मिलिट्री पावर है, एयरफोर्स का चाहे नेवी का, वो भारत के सामने कहीं टिकता ही नहीं है। सच्चाई तो यही है, और इस वजह से वो धमकी देने के लिए तैयार रहता है हमेशा। भारत को परमाणु हथियारों की चेतावनी देने का 3 मुख्य वजह यहाँ पर थिंक टैंक के द्वारा बताया गया है कि पारंपरिक युद्ध में भारत के मुकाबले पाकिस्तान कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है। और चाहे 65 हो और 71 हो, कारगिल युद्ध हो, 99 का कोई भी युद्ध देख लिया जाए, शुरू से लेकर के अंत तक 4 युद्ध किया है और चारों में मुँह का खाया है। और पहला युद्ध में तो इसके 90,000 सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने बाकायदे पैंट खुलवा करके, उल्टा लटका करके, पीट पीट करके इन लोगों से माफ़ी मांगा था। और
उस समय बोला था कि आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे, और वो आज धमकी देता है भारत को परमाणु हथियार बनाने की। और वो परमाणु हथियार, न्यूक्लियर पावर जो छिपा करके दूसरे दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को चुरा करके और बनाया है, पता नहीं वो कभी काम करेगा भी कि नहीं करेगा ढंग से, तो वो भी उसको नहीं जानकारी है और वो बता रहा है। और ग्लोबल पावर इंडेक्स के 2025 के मुताबिक भारत जो है वर्ल्ड का चौथी मिलिट्री पावर हाउस है, वर्ल्ड में चौथा नंबर पर आता है, और पाकिस्तान का जो नंबर है वो 12 हुआ है। मतलब लगभग 3 गुना भारत उससे ज़्यादा पावरफुल है, और ये भारत को मजबूत बनाता है मिलिट्री पावर। इस वजह से पाकिस्तान को लगता है कि हम भारत के मुकाबले लड़ ही नहीं पाएंगे, अगर लड़ने भी जाएंगे तो 1 से 1.5 दिन, उसके बाद ना इनको हम खाना दे पाएंगे अपनी सेनाओं को, ना पानी दे पाएंगे, ना औजार दे पाएंगे, ना कुछ दे पाएंगे, क्योंकि ना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, ना इनका संसाधन मजबूत है, ना इस तरीके की इनके पास टेक्नोलॉजी है जो भारत का मुकाबला कर सकती है। तो ये सब चीज़ों में भारत से पीछे है इस वजह से। और सबसे इम्पोर्टेंट है नेवल पावर, भारत की जो नेवी है ना वो बहुत पावरफुल है इस समय, इतना दम वो रखती है कि पूरे अरब सागर में अगर खड़ी हो जाए ना तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर सकती है इंडियन नेवी। उसके बाद पाकिस्तान को हमेशा ये लगता है कि पारंपरिक युद्ध में नहीं आएगा, नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो परमाणु धमकी देता है। और ये कहती है रिसर्च एसोसिएट दिया अष्टकला के मुताबिक ये बताया जा रहा है, अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर की जो स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर इशू की रिसर्च है, ये बताई है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से भारत से अपनी सैन्य कमजोरियों को दूर करने और उसका मुकाबला करने के लिए है। मतलब ये अपनी कमजोरियों को, इनके अनुसार पाकिस्तान की जो आर्मी है ये अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए भारत को हमेशा परमाणु हथियारों की धमकी देती है, और उसके पीछे ये अपने सैनिकों का जो कमजोरियां हैं उसको छिपाने की कोशिश करती है इन धमकियों के पीछे, ये असली वजह है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि दुनिया का जो ध्यान है वो पाकिस्तान की तरफ खींचना, कि मतलब भारत जो है ऑटोमेटिक पावरफुल है, और परमाणु हथियार हमला करना तो खैर इसके बस का भी नहीं, इसके बाप दादा भी नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या करेगा। ये सोचता है कि अगर भारत हमसे अगर हमारे ऊपर युद्ध कर दिया तो ये पूरे पाकिस्तान को भारत कब्जा कर लेगा, पीओके तो लेगा ही लेगा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब सब अलग तहस नहस कर देगा। वो नज़ारा ये लोग बांग्लादेश वाला देख चुका है, उत्तर पश्चिमी पूर्वी पश्चिमी भाग में बटा है जिस तरीके से, वो नज़ारा भी लोगों के आंखों के सामने बुरे सपने के तरीके से दौड़ता है। और वो सोचता है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड को ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम भारत में परमाणु हथियार का हमला कर देंगे तो लोगों का ध्यान हमारी तरफ आएगा, लोग देखेंगे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान बगल में चाइना, आबादी के हिसाब से ये पूरा एरिया जो है वो बहुत सेंसिटिव है, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, और अगर यहाँ पर हम परमाणु हथियारों की हमला करें, धमकी देंगे तो लोगों का ध्यान इधर आएगा। करें अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार छोड़ देगा तो भारत का बहुत आदमी लोग मर जाएगा, या दोनों में परमाणु जंग हो जाएगा तो कितने लोगों की जाने जाएंगी। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के पूरे वर्ल्ड का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए इस तरीके की ये धमकियाँ बार बार देता है। पाकिस्तान परमाणु हमले का राग अलाप कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचना चाहता है ताकि अमेरिका और चीन जैसे देश दखल दे और भारत को एक्शन लेने से रोके। ये जान रहा है कि भारत को रोक पाना उसके बस की तो बात है नहीं, और फिलहाल में अभी तो भारत पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि जो टॉकिंग वाला खेल था ना वो भारत ने ख़त्म कर दिया, वो भारत ने पहले ही बंद कर दिया। भारत ने सीधा फैसला लिया था, 5 स्ट्राइक किया भारत ने, सीधा सिंधु का पानी रोकना, और पाकिस्तान का जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद कर देना, कोई ट्रेड नहीं होगा, कोई व्यापार नहीं होगा। और इसी बीच में एक डिजिटल स्ट्राइक भी हुआ जिसमें 16 लगभग पाकिस्तानी चैनल्स को भी बैन कर दिया गया। तमाम बड़े बड़े जो वहाँ के क्रिकेटर हैं उनके इंस्टाग्राम को भी भारत ने बैन कर दिया है। मतलब हर तरीके से कोशिश किया जा रहा है, और जब भारत जो चीज़ करता है उसको पाकिस्तान करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद किया है, आईपीएल का वहाँ पर प्रसारण नहीं हो रहा, वही भारत ने सबसे पहले पीएसएल का यहाँ पर फुल प्रसारण रोक दिया था। तो ये इस तरीके से अपनी अपनी नाकामियाँ छिपा रहा पाकिस्तान। और ये अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी में न्यूक्लियर पॉलिसी के सीनियर फेलो जॉर्ज पोर्कोविच के मुताबिक बताया गया है कि साउथ एशिया में जब कभी तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की बात करता है, जिससे दूसरे देशों की यहाँ पर नज़र पड़े।
जब भी को भी तनाव बढ़ता है भारत की तरफ से, कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जिससे लगता है कि अब पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है, तब जा कर के वो लोगों का ध्यान खींचता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो मेरे को ये लगता है कि पाकिस्तान आवाम का ध्यान भटकाने के लिए, खाने को आटा नहीं, पेट में पानी नहीं, चावल दाल हर कुछ कोई चीज़ उपलब्ध नहीं, और जो है भी वो आसमान पे उसका दाम चढ़ा हुआ है। और ये भारत अगर इन लोगों को सहायता देना बंद कर दे जिस तरीके से भारत दे रहा था, तो अब ये कटोरा लेकर के इसी तरीके से लाइन पे भीख मांगेंगे, और ये नौबत बहुत जल्द आने वाली है। आने वाली क्या, आ रही है। अगर टॉप भिखारियों की बात करेंगे तो उसमें पहला नंबर ये मारेगा पाकिस्तान। यहाँ के पाकिस्तान की जो घरेलू राजनीति आमतौर पर अस्थिर रहती है, सरकार तो कभी लोगों का चलता नहीं है, 2 साल चलेगा, उसके बाद पता चलता है कि आर्मी जो है वो सरकार को गिरा करके अपना शासन चला रही है। तो यहाँ पर कंगाली और आतंकवाद पूरी तरीके से पूरे पाकिस्तान में भरा हुआ है। हर व्यक्ति एक तरीके से टेररिस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर अगर अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिन्स इंस्टीट्यूट में फॉरेन पॉलिसी के सीनियर फेलो माविन काल्ब के मुताबिक बताया गया, पाकिस्तान की सेना या सरकार पर जनता का दबाव बढ़ता है तब वे भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देकर जनता का ध्यान भटकाते हैं, और ये राष्ट्रवादी माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि पूरा देश एक हो जाए, गरीबी भूखमरी को भूल जाए। भले लोग खाने के लिए आटा वाटा नहीं हो, लेकिन लोग अब हम धमकी दे देंगे भारत को तो लोग सोचेंगे कि अरे पाकिस्तान ने भारत को धमकी दे दी है, अब हम एकजुट हो जाएंगे, लोगों का ध्यान अपने पेट से हट जाएगा और परमाणु हथियार की तरफ आ जाएगा। तो ये इस तरीके का स्ट्रेटजी हमेशा पाकिस्तान अपनाता है। पाकिस्तान में जो बेसर नेता हैं जिनका कोई योग्य क्षमता नहीं है, कब कहाँ कौन जेल में चले जाए, कौन बाहर आ जाए, तो यहाँ पर नेता जो है वो बेसर हैं। और जो प्रशिक्षित सैन्य, जो पढ़ा लिखा सेना में अफसर है, इन दोनों के बीच में एक बेमेल का गठबंधन बना हुआ हो, जैसे तैसे सरकार चल रही है। और ये आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके का ये लोग हथकंडा अपनाता है कि भारत को धमकी दे देंगे तो लोगों का ध्यान उस तरफ हो जाएगा और यहाँ हम लोग अपना काम बैठा लेंगे। उसके बाद परमाणु हथियारों की जो पॉलिसी है, जिसको पाकिस्तान बार बार क्यों धमकी देता है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, जिसमें अगर कोई भी परमाणु संपन्न देश है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर साइन करना होता है कि हाँ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में कि हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करेंगे सबसे पहले, और अगर कोई हम पे करेगा तब जा करके हम उसका बहुत रेयर कंडीशन में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो कंडीशन जो है वो भारत तो मानता है लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है। इस वजह से हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ये परमाणु हमले की धमकी दी जाती है, जबकि वर्ल्ड में और भी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर देश हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरीके की धमकी किसी भी देश को नहीं देते हैं, यहाँ तक कि भारत भी नहीं देता है। लेकिन अब भारत जो है वो इस पॉलिसी में बदलाव करने के लिए सोच रहा है कि इस पॉलिसी को बदला जाए। जिस तरीके से ये धमकी दे रहा है उस तरीके से तो काम नहीं बनने वाला है। तो इस वजह से भारत भी अब एक्टिव हो रहा है, अपनी पॉलिसी में चेंज करना चाहता है कि अब इसको चेंज करके अब उसको उसी की भाषा में समझाया जाए जो जिस भाषा में समझता है। लात का भूत बात से नहीं मानता, ये सीधा सीधी जवाब होता है। तो वो अब लात का भूत है ये लोग, ये देखिए ये लात का भूत है। अब यही ये लोग शाहीन बनाया हुआ है, शाहीन 3 बना करके इसी के भरोसे ये लोग धमकी देता है भारत को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है क्यों धमकी देता है, उसमें ये भी एक फैक्टर है। इसका जो पॉलिसी है वो हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है, क्योंकि समय समय पर ये बयानबाजी करता है, इस वजह से ये अलर्ट मोड पे रखता है कि हम पहले छोड़ देंगे, एकदम अलर्ट है। जैसे कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने बताया भी था कि ये अपने न्यूक्लियर पावर को इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहा था। तो इस वजह से इसका कोई भरोसा नहीं करता है कि ये सच में इसका होगा और ये अटैक भी कर देगा, तो इसके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाएगी पूरे वर्ल्ड को। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के लिए हमेशा मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर वाहनों आदि का अलग से तैनात रखता है, यानी परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखता है। जो परमाणु हथियार इसका छोड़ने वाला जो वाहन वगैरह है, मिसाइल लॉन्चर है, उसको हमेशा एक्टिव रहता है कि फट से उस पर लोड करो, तुरंत छोड़ दो भारत की तरफ, तैयार रखा हुआ है। ये वहाँ का रेल मंत्री बताता है कि हम शाहीन और अफरीदी और गजनवी वाले बम रखे हुए हैं। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, जो आप लोग भी जानना चाहेंगे कि ठीक है धमकी उनकी सब अपनी तरफ है, पावरफुल किसका बम है ज़्यादा, ढेर मारक क्षमता कौन बम रखा हुआ है, कौन ज़्यादा तबाही मचा सकता है। तो तबाही मचाने में यार जो देश मिलिट्री में स्ट्रांग है, जो देश पावरफुल है, जो देश मजबूत है हर चीज़ों से, चाहे वो पैसे से और स्ट्रेटेजिक तौर पर, वो
उसका ही बम ज़्यादा मजबूत होगा। अब यहाँ पर अगर 2023 की बात करेंगे तो 164 था भारत के पास, जबकि पाकिस्तान के पास 170 था परमाणु हथियार। वही 2024 में भारत के पास 172 हो गया, सीधा 8 प्लस हो गया, और पाकिस्तान का वहीं अटका हुआ है। यहाँ पर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की स्टेटस ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 2025 के मुताबिक भारत के पास अब 180 परमाणु हथियार है। ये भी अपने आप में एक अलग हमारे लिए गर्व की बात है कि भाई 180 तक हम पहुंच गए हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 10 कम यानी 170 है, तो 170 तक ही है। अब यहाँ 172 24 में तभी 180 पहुंच गया, मतलब काफ़ी तेज़ी से भारत विकास कर रहा है इन हथियारों के मामले में। और भारत को जो न्यूक्लियर पावर है वो न्यूट्रॉन, फ्यूजन और थर्मो न्यूक्लियर बम है। 3 तरीके का है, न्यूट्रॉन, फ्यूजन और थर्मो न्यूक्लियर बम है, जो लगभग 1.5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक का पूरा एरिया को तहस नहस कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। लेकिन भारत जो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को मानता है, जबकि पाकिस्तान का जो ये एटम बम रखा हुआ है न्यूक्लियर वाला, ये 0.8 किलोमीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक की एरिया को तहस नहस कर सकता है। और इसका जो बम है वो फ्यूजन और टैक्टिकल है, मतलब छोटा छोटा बम है, 2-2 ढाई किलो का होगा छोटा छोटा बम ये रखा हुआ है, छोटे छोटे मिसाइलों से ये छोड़ने का काम करता है। इस वजह से ये अब तुरंत धमकी देता है कि हाँ छोटा मोटा बम है, इस वजह से इसको फेंक देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। और उस बम को ले जाने के लिए भारत के पास अग्नि 5 तक का है अभी मिसाइल, लेकिन अग्नि 6 पर भारत काम कर रहा है, जिसकी जो क्षमता होगी वो लगभग 6000 किलोमीटर तक की क्षमता होने वाले अग्नि 6 था। लेकिन अभी भारत के पास लगभग 5200 की लगभग किलोमीटर तक भारत के पास क्षमता है जो न्यूक्लियर पावर को वो ले जा सकती है। और भारत के पास मिनिमम जो है वो 350 से लेकर के 5200 तक है। वहीं पाकिस्तान के पास 50 किलोमीटर से लेकर के लगभग इसके पास जो है पाकिस्तान वाला कहाँ गया, हाँ 2750 किलोमीटर तक ये मार सकता है। मतलब भारत के मुकाबले कहीं नहीं है। हाँ ये कम दूरी में मार कर सकता है, बगल बगल में इधर उधर अपने यहाँ मार लेगा, 2-4 तो इधर उधर करके खेला मेला कर सकता है। तो ये पाकिस्तान का हरकत है। और अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वो क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल कर सकता है या अपने कब्जे में ले सकता है, ऐसा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसा भी फ़िलहाल में तो अमेरिका को कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ 2011 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकतें की थी, या फिर पुलवामा और उरी अटैक के बाद या कारगिल युद्ध के समय जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर परमाणु हथियारों का इधर उधर ट्रांसफ़र किया था, उस वजह से वर्ल्ड जो था वो चिंतित हुआ था कि अगर इस तरीके का कोई हमला होता है या करता है, पाकिस्तान करने की कोशिश करता है, तो वो बहुत लोगों को पूरे वर्ल्ड में एक विश्व युद्ध का शंखनाद हो जाएगा और लोग एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश करेंगे। और अगर पाकिस्तान में गलती से भी वहाँ का जो आतंकवादी संगठन है उन लोगों के हाथ में इस तरीके का औजार लग गया या न्यूक्लियर पावर लग गई, तो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है। और इस वजह से अमेरिका ने एक बार प्लान भी किया था कि वहाँ पर इस तरीके से गुप्त अभियान चलाया जाए और वहाँ की जो स्पेशल फोर्सेस अमेरिका की उनको भेज करके पाकिस्तान के उन इलाकों का पता लगाया जाए जहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर है, और वहाँ से उसको कंट्रोल यूनिट को निकाल करके उसको एकदम पूरी तरीके से समझा जाए तो डेड उस तरीके से उसको किया जाए और सीधा मिसाइल से अटैक करके उसका काम ही तमाम कर दिया जाए और छोटे छोटे मिसाइल मार के उनको ख़त्म कर दिया जाए, जिससे बाद में इसका रोना धोना बंद हो जाए हमेशा के लिए कि मैं हमला कर दूंगा, हम लोग हमला कर देंगे, भारत पे तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, इस तरीके का जो नौटंकी है इसका हर दिन का बंद हो जाए। खैर आप क्या सोचते हैं, क्या अमेरिका पाकिस्तान की परमाणु हथियारों को अपने कब्ज़े में ले, या भारत कुछ ऐसा अपनी तरफ से कार्रवाई करे जिससे पाकिस्तान का जो परमाणु हथियारों की धमकी है वो हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए? यार ये अब पाकिस्तान का ये धमकी बर्दाश्त के बाहर है, अब धमकी बर्दाश्त नहीं होती।